हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 23 जुलाई को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो इसमें जनवरी से जुलाई 2024 जो करंट अफेयर्स है वो भी करवाई जाएगी, और माँ बापू सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 है जिसमें कि लोक नृत्य करवाए जाएंगे आज की क्लास में। तो प्लीज़ आप लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो वेनेजुएला के। तो वेनेजुएला के ही तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो, और ये 2031 तक यहाँ के मतलब राष्ट्रपति रहेंगे। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। अर्थव्यवस्था है इसकी तेल पर ही निर्भर है। मुद्रा है बोलीवर, और यहाँ पर झील है मराकाइबा। तो मराकाइबा यहाँ पर झील है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, और यहाँ पर घास के मैदान है वो लानोज कहलाते हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सिडबी बैंक इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज मित्तल है। फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई है, और हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार ही भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड कौन सा है? तो ये पार्ले है। तो FMCG ब्रांड जो घरेलू यूज के अंदर होने वाले हैं, जिसमें पहले स्थान पर पार्ले जी है, सेकंड स्थान पर है ब्रिटानिया, थर्ड स्थान पर अमूल है, फोर्थ स्थान पर है क्लिनिक प्लस, और फिफ्थ स्थान पर है टाटा नमक। तो टाटा है ये 5th स्थान पर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। और बर्फ से पानी, और पानी से वापस बर्फ का बनना ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विदेश मंत्री S जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ पे किया है? तो लाओस के अंदर। तो जो S जयशंकर के द्वारा किया गया है रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण। और ये विश्व का जो ये लानोस है इसकी राजधानी वियंतिये है, और ये लैंडलॉक कंट्री है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। मॉरिशस के अंदर भी हाल ही के अंदर जो विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा ही भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र है इसका उद्घाटन किया गया था, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं। श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा है। और रामलला मूर्ति के वास्तुकार है अरुण योगीराज। अयोध्या एयरपोर्ट का जो नाम बदलकर अब महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट ही कर दिया गया है। महात्मा बुद्ध जो बुद्ध पूर्णिमा है ये वैशाख पूर्णिमा को ही आती है। इसी दिन महात्मा बुद्ध को जन्म मोक्ष हुआ, इनका निधन भी इसी दिन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय बजट 2024-25 के अंदर ही सर्वाधिक विदेश विकास सहायता का आवंटन किसे दिया गया है? तो भूटान देश को। तो बजट 2024-25 में ही पेश हुआ था 23 जुलाई को, पेश किया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो 4,883 करोड़ रुपए का ही विदेशी सहायता दिया गया है, जिसमें पड़ोसी पहले की नीति के तहत ही पहले स्थान पर भूटान है, 2065 करोड़ दिए गए हैं। सेकंड स्थान पर है नेपाल। भूटान की राजधानी थिम्पू है। राजकोषीय घाटा 2024 में 4.9% रहेगा। पूर्वोदय योजना का संबंध बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड से है। प्राथमिकताएं इस बार बजट में 9 रखी गई हैं, और औद्योगिक पार्क है 12 खोले जाएंगे, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। मैं क्लास है वो सुबह जल्दी मतलब आप 12 बजे के लिए बोले तो 12 बजे तक तो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगी, ये शाम को ही कर पाऊंगी, क्योंकि मैं टाइपिंग के लिए मतलब जहाँ पे यहाँ मेरा थोड़ा शहर पड़ता है दूर, वहाँ पे चली जाती हूँ, और मैं इसी टाइम आती हूँ। लिख तो लेती हूँ क्लास, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाती, इस वजह से आपके पास भेज नहीं पाऊँगी। तो शाम का ही टाइम है मेरे पास में, तो इसी समय मैं आपके पास भेज पाऊँगी, क्योंकि मैं टाइपिंग सीख रही हूँ, और थोड़े दिन की बात है, फिर बाद में तो आपकी क्लास में 12 बजे ही भेज दूँगी। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भूटान के PM कौन है? शेरिंग टोबैगो है। और भूटान से लगने वाले भारतीय राज्यों की सीमा तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 जो राज्य हैं इनकी सीमा भूटान से लगती है। भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ग्यालपो, और ये ग्यालपो ऑर्डर जो पुरस्कार है ये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। डोकलाम विवाद ये भारत, भूटान और चीन के मध्य ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। महिला एशिया कप फाइनल 2024 का उप विजेता कौन है? तो श्रीलंका है। और जो महिला एशिया कप है इसका होस्ट श्रीलंका है। फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है, जिसमें भारत विजेता बना है। 7वीं बार भारत इसका विजेता बन गया है, और श्रीलंका हारा है। और श्रीलंका के स्टेडियम का नाम है रंगीरी स्टेडियम के अंदर ये मैच हुआ था। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक ओलंपियाड का आयोजन है ईरान में किया गया है। क्रम के हिसाब से 54वें नंबर का है।
और पहले स्थान पर चीन है, सेकंड स्थान पर रूस है, भारत का स्थान में इसमें फोर्थ है और भारत के द्वारा इसमें 5 पदक वो जीते गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो जो हुमायूं का मकबरा है ये दिल्ली के अंदर ही 4 भाग शैली के अंदर बना हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर इसको 1993 में शामिल किया गया था। और सिक्के हैं जिसमें एक तरफ तो राम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ अल्लाह लिखा हुआ है और यहाँ पर ही भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन वो किया गया है, तो इनको याद रख लीजिए। भारत के वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज कितनी है? तो 43 है, 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित है कंचनजंगा जो कि सिक्किम के अंदर है। 43वां वर्ल्ड हेरिटेज ये मोईदम असम के अंदर है जो कि अहोम राजवंश के कब्रिस्तान है यहाँ पर। 41वां शांति निकेतन है, 42वां है होलेश्वर मंदिर। आमूर धरोहर 15 है और 15वां है गरबा नृत्य। साहित्य शहर कोझिकोड केरल है, संगीत शहर है ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है? 29 जुलाई को। और क्यों मनाया जाता है? तो 29 जुलाई 2010 को ही सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र हुआ था रूस के अंदर। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व ये जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में और वर्तमान में इसका नाम हो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नवीनतम टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है और ये मध्य प्रदेश के अंदर है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर ही है। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो 1973 को। और एलिफेंट प्रोजेक्ट है 1992 में शुरू किया गया था। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में शुरू किया गया था और 5 अक्टूबर 2009 को ही डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव है घोषित किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया है? तो 22 जुलाई 1947 को। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाओ क्रिस्टोफर है। सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है? तो मंडूक उपनिषद से। राष्ट्रीय जलीय जीव ये गंगेटिव डॉल्फिन है, इसको नियुक्त किया मतलब इसको घोषित किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, ब्राजील में ओरोपोच वायरस से दुनिया की पहली मौत हुई है। तो ओरोपोच वायरस का संबंध किससे है? तो मच्छर काटने से है। और इसका पहला केस है वो त्रिनाद व टोबैगो के अंदर देखा गया है। जिबूती के अंदर हाल ही में जेनेटिकल मॉडिफाई मच्छर है ये भी तैयार किया गया है। ऑर्थोपोडो ये सबसे बड़ा फाइलम है और मकड़ी मच्छर कॉकरोच इसके एग्जाम्पल है। मकड़ी के अंदर 4 जोड़ी पैर होते हैं, कॉकरोच में 3 जोड़ी। टीकों का अध्ययन ये एंट्रोलॉजी कहलाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राजील के अंदर कॉफ़ी के बंदरगाह को सेंटोस कहते हैं। कॉफ़ी के बागान फेजेंडा कहलाते हैं। और पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर ही रियो डी जेनेरिया के अंदर हुआ था और इसकी रिपोर्ट एजेंडा 21 के नाम से जानी जाती है। G20 2024 का होस्ट ये ब्राज़ील ही है और G20 2023 का होस्ट भारत था। और इसकी थीम क्या थी ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। गोयम विनामूल्य वीज योजन योजना किसने प्रारंभ की है? तो गोवा ने। और गोवा के वर्तमान में सीएम प्रमोद सावंत है। सौर ऊर्जा से संबंधित है और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसके अंतर्गत ही 300 यूनिट प्रति माह है ये यूनिट मुफ्त दी जाएंगी। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुना है और इस पर अधिकार करने वाला है अलबुर्क। ऑपरेशन विजय है 1961 के अंदर ही गोवा के अंदर चलाया गया था। स्वतंत्र राज्य कब बना है गोवा? तो 1987 के अंदर। सिग्मो उत्सव ये गोवा के अंदर ही मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वी वेदाचलम को। तो वी वेदाचलम है, इनको वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार दिया गया है। एपिग्राफी ये अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। सम्राट अशोक के अभिलेख हो जो कि पहली बार पढ़ने वाले कौन है? तो जेम्स प्रिसेप है। शिलालेख कितने हैं सम्राट अशोक के? तो 14 है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा का उल्लेख किया गया है और 13वें में कलिंग युद्ध की। एरन अभिलेख ये सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। प्राग प्रस्ती हरिसेन के द्वारा लिखी गई है और इसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के समय का है और इसमें हर्षवर्धन को हराया गया है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है? तो पुंगलिया इटली के अंदर हुआ है। मंगल ग्रह के खोजे गए क्रेटर तो लाल, मुर्सान और हिल्सा हैं। राज्य महोत्सव 2024 उड़ीसा के अंदर मनाया गया है। धानु यात्रा ये भी उड़ीसा का ही है। हाई एव द स्ट्रीट आत्मकथा रविंद्र चंद्र अश्विन की है। नागास्त्र फर्स्ट ये स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। शांताराम लाइटम अचीवमेंट अवार्ड 2024 ये सुबैया नल्लामुथु को दिया गया है। मिशन निश्चय पंजाब और उद्देश्य है ड्रग्स को रोकना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176 भी है। 18वीं लोकसभा चुनाव में निर्विरोध चुने गए मुकेश दलाल हैं और ये सूरत से चुने गए थे। रिस्क मैनेज ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से आरबीआई को चुना गया है। भूमि नायक अवार्ड सिद्धेश साकोरे को दिया गया है। नान मुदुलन कार्यक्रम तमिलनाडु का है।
CHAIC मिशन ये है चाइना का और सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज के लिए ही भेजा गया है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड कर्नाटक के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी वैश्विक सद्भावना राजदूत थियो जेम्स को बनाया गया है। फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर है, ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। योग दिवस 2024 21 जून को मनाया गया है। थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और इस बार की ये कौन से क्रम का है, तो ये 10वें नंबर का है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर बात की रैंक 63वीं है। पवन ऊर्जा में पहला राज्य गुजरात है। सौर ऊर्जा में पहला राज्य है राजस्थान। एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के अंदर। 18वीं लोकसभा के अंदर ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 लॉन्च किसने किया है, तो UNCTAD के द्वारा। फिलोबोटेक्स मैनिपुलेरिस ये मशरूम की है और ये केरल में प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 23 जून को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंदर ही गोल्डन कोच का अवार्ड गोल्डन थ्रेड को दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण उत्सव श्रीलंका में मनाया जाता है। मान आइस 18,590 2024 और IAS 18,606 2024 ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं। उत्तरी अंटला जो नासा है उसके महासचिव कौन है, तो मार्क रूटो है। और इसके नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो 32वां स्वीडन। ब्रिक्स खेल 2024 ये 8वें नंबर का है। T20 विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक पेट कमिंग्स ने लगाई है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है, तो कोझिकोड केरल है। पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र गुजरात में। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति ये पेपर लीक को रोकने के लिए बनाई गई है। अंबुबाची मेला असम में एक कामाख्या माता मंदिर के अंदर ही बढ़ता है। WTT कंटेनर लागोस 2024 महिला एकल है, ये श्रीजा अंकुला ने जीता है। और 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी है। विश्व शिल्प शहर श्रीनगर है। संगीत का शहर ग्वालियर है। पारस्परिक रसद समझौता RELOS ये इंडिया और रशिया के मध्य हुआ है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं और किसको हराकर बने हैं, तो के सुरेश को। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ ये MHOU तो मनोहर लाल खट्टर इसके मंत्री हैं। तो आवास एंड शहरी मंत्रालय। साइमन मॉक तो ये AIUN के पहले कुलपति हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय अयोध्या में। AP होता समिति इसका निर्माण है RBI को डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इस समिति का निर्माण किया गया है। त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम है, इसका आयोजन जापान US और श्रीलंका के मध्य किया गया है। दोस्ती अभ्यास का आयोजन भारत श्रीलंका और मालदीव के मध्य किया जाता है। लोक नृत्य देखते हैं। झारखंड के अंदर है छऊ, पाइका और सरहुल। असम के अंदर बिहू, कलीगोपाल, भोरताल और बगरुम्मा। पंजाब के हैं गिद्दा, भांगड़ा, डफ। राजस्थान में घूमर, कानबेरिया, लूर और गिद्दड़ हैं। नागालैंड में चोंग है। गोवा में डफनी मांडी है। अरुणाचल प्रदेश के हैं युद्ध नृत्य और मुखोंडा। कर्मा है ये झारखंड बिहार का है। छऊ पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड का है। गुजरात के अंदर गरबा और डांडिया है। उत्तराखंड में गढ़वाली है। जम्मू कश्मीर में रऊफ और हिक्कात है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा, खेल नृत्य, नट्टी, डांगी, धमान और छम्पेली है। छत्तीसगढ़ का गाड़ी, पिंडवानी, पंथी है। उड़ीसा का उड़िया है। महाराष्ट्र का लावणी, लेजिम और तमाशा है। सिक्किम के चूफाट है। केरल का कुट्टीपट्टम है। कर्नाटक के यक्षगान, करगा, डोलुपुरी था और बोलक है। मणिपुर का पुंगचोलम और थांगटा है। हरियाणा का स्वांग है। मिजोरम के चेराप, चापचारकूट, बम्बू और सरलम मकाई है। उत्तर प्रदेश की नौटंकी है। त्रिपुरा का गरिया पूजा है। मेघालय का वांगला और नोकेन है। पश्चिम बंगाल का बाउल है। आंध्र प्रदेश का वीरनाट्यम और मामा कल्पम है। केरल का थेरियम और तमिलनाडु का है शिल्पम। लक्षद्वीप का कोलकल्ली और परीसकल्ली है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास हो यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, जिससे कि आपके जिनके भी आने वाले एग्जाम हैं, क्योंकि टाइम बचाने के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो भी आपकी लगभग 2 घंटे की क्लास है उसका रिविजन हो जाता है। और मैं फास्ट रिविजन इस वजह से करवा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम तो आपके पास में वैसे भी नहीं है एग्जाम टाइम में, तो